कमर्शियल गैस को लेकर जो किल्लत है, इसकी वजह से लोग काफी ज्यादा पैनिक सिचुएशन में आ गए हैं। यहां पर एलपीजी गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। इस मामले में जानकारी देते हुए गैस एजेंसी संचालक ने माना कि सरकार की तरफ से फिलहाल कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते रेस्टोरेंट, होटल और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर से चलने वाली कंपनियां न सिर्फ बंद होने के कगार पे हैं, बल्कि उनमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो भी बेरोजगार हो सकते हैं। वहीं गैस एजेंसी संचालक ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वो एलपीजी के लिए बिल्कुल पैनिक ना करें। घरेलू गैस सिलेंडर जैसे पहले मिल रहे थे वो पहले की ही तरह अब भी मिल रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं फतेहाबाद से, जहां एलपीजी की काला बाजारी पर एक्शन लिया गया है। ये खबर आपको पहुंचा रहे हैं आप तक। खाद्य आपूर्ति विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 3 जगह छापेमारी की है। रेड में 3 घरेलू सिलेंडर बरामद किए गए हैं। तो कॉमर्शियल में घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा था। फतेहाबाद से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां एलपीजी की कालाबाजारी पर यह एक्शन लिया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। फतेहाबाद में एलपीजी गैस की कालाबाजारी को लेकर यह कार्रवाई हुई है। 3 जगह पर छापेमारी करके 3 घरेलू सिलेंडर बरामद किए गए हैं। कॉमर्शियल में इनका इस्तेमाल हो रहा था। मिष्ठान भंडार, चाय की दुकान और पकौड़े की दुकान में 3 सिलेंडर वहां से बरामद कर लिए गए हैं। तो वही खबर नूह से है। देखिए, नूह में भी गैस की किल्लत को लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। पैनिक सिचुएशन वहां पर भी हो गई है और हमारे सहयोगी ने वहां पर भी जाके लोगों से बातचीत की है। खासतौर पर लोगों का ये कहना है कि केवाईसी करवाने के 45 दिन बाद ही दोबारा बुकिंग करने की जो शर्त है वो रख दी गई है। इस वजह से लोगों को अब काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। नूह से अपने सहयोगी की ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि गैस की किल्लत को लेकर आम जनता परेशान है। वहीं अगर बात करते हैं पड़ोसी ज़िले की, अगर हम बात करते हैं पड़ोसी ज़िले की, अगर लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती है। लेकिन आपको बता दें कि नूह ज़िले की अगर बात करें, क्योंकि मैं इस टाइम इंडियन गैस एजेंसी में मौजूदगी है, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कस्टमर है, जो यहाँ पर सिलेंडर जो लेने के लिए आए हैं, उनको किस तरह का सिलेंडर यहाँ पर दिया जा रहा है। क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिलेंडर का स्टॉक है पूरी तरह से है और किसी भी उपभोक्ता को कोई परेशानी यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। जैसे कि और जिलों में लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो कस्टमर है वो यहाँ पर सिलेंडर लेने के लिए आ रहे हैं और वो सिलेंडर यहाँ से लेके जा रहे हैं। वैसे आप सिलेंडर लेने के लिए आए? कब आए थे सिलेंडर लेने के लिए? मैं 2 घंटा हो गया। और बुकिंग कब कराई थी? बुकिंग नहीं कराई थी। सिलेंडर ऐसे मिल गया? हाँ जी। कोई परेशानी तो नहीं आ रही? वो केवाईसी नहीं हो रही तो उसके लिए परेशानी होती है। अच्छा, उसके लिए तो केवाईसी होगी तभी सिलेंडर मिलेगा। हाँ, लेकिन सिलेंडर आप लेने के लिए आए, कोई वैसी दिक्कत नहीं आ रही कि भाई सिलेंडर नहीं मिल रहा है या लाइन लगनी पड़ रही है? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत ऐसी कुछ नहीं है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि जो कस्टमर है उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो सिलेंडर जो दिया जा रहा है वो किसी तरह की कोई लाइनिंग नहीं लगी जा रही है। साथ ही साथ तो सिर्फ परेशानी जो आ रही है वो आ रही है इसमें केवाईसी को लेकर, क्योंकि केवाईसी एक उपभोक्ता को एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर केवाईसी होगी तो ही इनको सिलेंडर मिल पाएगा, अन्यथा उनको सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। क्योंकि केवाईसी करवाना बहुत ज़रूरी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो इंडियन गैस जो कि है काफ़ी यहाँ पर जो मोटरसाइकिल लेकर काफ़ी सिलेंडर लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। बात करेंगे कि किस तरह का जो सिलेंडर है यहाँ पर किस तरह से दिया जा रहा है, वो भी हम बात करेंगे। कितने का सिलेंडर दिया जा रहा है वो भी हम बात करेंगे। क्योंकि जो लाइन है काफ़ी लंबी लाइनें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। आप देख सकते हैं कि लोग जो यहाँ पर काफ़ी लगे हुए हैं वो अपनी सिलेंडर यहाँ से लेके जा रहे हैं। लेकिन ज़िले की और बात करें, और जिलों में बहुत दिक्कत इस सिलेंडर को लेकर आ रही है। चाहे हम गुड़गांव की बात करें, चाहे फरीदाबाद की बात करें, लंबी लंबी लाइनें वहां पर देखी जा सकती हैं। लेकिन नूह जिले की अगर बात करें, नूह जिले में प्रॉपर तरह से उपभोक्ता को सिलेंडर यहाँ पर मिल रहा है। तो लोग हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि किस तरह को देखते हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? साकिब। साकिब, किस लिए आए आप? सिलेंडर के लिए। मिल रहा है सिलेंडर? देख मिलना कोशिश तो। अच्छा, बुकिंग की आपने? बुकिंग हो ही ना रही। बुकिंग नहीं है तो सिलेंडर फिर भी मिल रहा है आपको? फ्री में खाली पैसा सिलेंडर फिर भी मिल रहा है ना आपको? अपा तो पड़ेगी कि अब मन कर रहे हैं 45 दिन बाद की कह रहे तो सिलेंडर आपने कब लिया था? तो ये पिछला महीना 3 तारीख पिछले महीने में। हाँ, आपने? 1.5 महीना हो गया जी। 2 दिन घट रहे हैं जी बस खाली। अच्छा, 2 दिन घट रहे हैं। हाँ, तो ये दिक्कत आ रही है सिलेंडर के? सिलेंडर के 45 दिन का समय दे रखा है। हाँ,
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो सरकार ने निर्धारित किया गया था, आपसे पहले बता दें कि 25 दिन का समय दिया गया था, उसके बाद 45 दिन का समय दे दिया गया है, क्योंकि जो एक सिलेंडर यहाँ पर लेके जाता है तो दूसरा सिलेंडर अगर लेना है तो उन्हें 45 दिन तक वेट करना पड़ेगा, तभी उसको दूसरा सिलेंडर मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जिसका टाइम पूरा हो चुका है उनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सिलेंडर मिल रहा है। और साथ ही साथ हम बात भी करेंगे कि आखिर कितने का सिलेंडर यहाँ पे दिया जा रहा है। भाई साहब, सिलेंडर की बात करते हैं आप, कितने का सिलेंडर दिया जा रहा है? 910 रुपये का जी। और जो आप भुगता कह रहे हैं कि 45 दिन बाद दूसरा सिलेंडर मिलेगा। हाँ, जो रिफिल होगी वो 45 दिन के बाद दोबारा अपडेट होगी। अगर आम जनता की बात करें जिनका टाइम पूरा हो चुका है, उनको किसी तरह की परेशानी ना उसकी कोई परेशानी नहीं। और अगर सप्लाई की बात करें, जैसे गांव में जो सप्लाई गांव में जारी है, गांव में कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी बुकिंग आती है उनकी सप्लाई मिल रही है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर सप्लाई की अगर बात करते हैं, सप्लाई पूरी तरह से चालू है, किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं बताई जा रही है। उपभोक्ता से भी हमने बात की है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो उनका 45 दिन का जो समय दिया गया है, उस 45 दिन के अंदर उनको दूसरा सिलेंडर यहाँ पे दिया जाएगा। उसी को लेकर लोग काफी परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बता दें कि लाइनें भी काफी लंबी लगी हुई है। लेकिन सबसे मेन यह कि एक तो केवाईसी और दूसरा 45 दिन का जो समय दे रखा है सरकार, उससे काफी लोग परेशान हैं। आप देख रहे हैं नुहू से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और अब बात करते हैं यमुनानगर की। यमुनानगर में एलपीजी को लेकर किस तरह की सप्लाई हो रही है, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, ये सब कुछ जाना है हमारे सहयोगी देवीदास शारदा ने, और उन्होंने डीएफएससी नीतीश सिंगला से भी खास बातचीत की है। अक्सर आजकल खबरें आती कि एलपीजी सिलेंडर मिल नहीं रहा या लंबी कतारें लगी हुई हैं गैस एजेंसियों पर। जिला यमुनानगर की क्या है स्थिति, तो हमारे साथ मौजूद है नीतीश सिंगला जी, जो डीएफएससी यमुनानगर है। डिटेल में बताएंगे सर, यमुनानगर किस तरह की सिचुएशन? सर, यमुनानगर में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक अवेलेबल है। घरेलू सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं है। आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूं भी कहीं पर भी पैनिक में मत आएं। सरकार के पास, एजेंसीज के पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक अवेलेबल है। सर, अक्सर जैसे कंज्यूमर कहते थे कि पहले तो घर आता था, घर भी सप्लाई हो रही थी, ओटीपी की समस्या आ रही है या बुक नहीं हो रहा, या क्या प्रोसीजर है? मतलब एक पैनिक तो है ही है, लंबी कतारें देखने को मिल रही है। सर, जो बुकिंग का जो मेथड है, जैसे पहले होता था, उसके 2-3 मेथड है। एक तो मिस्ड कॉल करनी है आपने, तो क्या है भी जो पहले जितने लोग कॉल कर रहे थे उससे कई गुना ज्यादा लोग करने लग गए हैं, तो उसके कारण थोड़ा बहुत इश्यूज आ रहे हैं। पोर्टल के ऊपर भी इश्यूज आ रहे हैं, पर टेम्परेरीली उसको बैक एंड पे ठीक भी किए जा रहे हैं वो। तो आपको जो रही बात भी लोग कतार लगा रहे हैं एजेंसीज पे जाके, तो आपके माध्यम से मैं फिर अपील करूंगा भी आपको एजेंसीज पे जाके कतारें लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करवाते हो तो आपको घर बैठ के सिलेंडर मिलेगा। इसमें सर कालाबाजारी रोकने के लिए क्या प्रयास है? सर, काला बाजारी रोकने के लिए सबसे पहले तो लोगों को सुचेत होना बहुत जरूरी है। अगर लोग अवेयर होंगे भी हमारे जिले में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक अवेलेबल है, तो आपको कहीं पर भी काला बाजारी करने के लिए कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बाकी हम इसकी इनपुट्स ले रहे हैं, ठीक है, प्रशासन के साथ मिलके हम इसकी चेकिंग्स भी करवा रहे हैं। अगर कोई भी कंप्लेंट्स आती हैं तो हम उसके ऊपर कड़ी, मतलब उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसमें सर बात करें जैसे कमर्शियल है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है या सप्लाई कब तक शुरू हो सकती है? सर, कमर्शियल के बारे में अभी तक लेटेस्ट अपडेट यही है, अभी तक पीछे से सप्लाईज नहीं आ रही, ना ऑर्डर लिए जा रहे हैं, बट सरकार इसके ऊपर चिंतन चल रहा है, तो हमें उम्मीद है भी जल्दी ही इसका भी, कमर्शियल का भी कोई ना कोई समाधान निकलेगा। सर, एक बार इंडिया न्यूज को दर्शकों को आपका मैसेज। सर, मैं आपके थ्रू यही गुजारिश करना चाहूंगा भी सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में हर जगह पे, हर एजेंसी के ऊपर स्टॉक अवेलेबल है। पीछे से भी स्टॉक जितना पहले आ रहा था उतना ही आ रहा है, तो कहीं पर भी आपको किसी की भी बातों में आने की जरूरत नहीं है। जितना स्टॉक था उतना, जितनी डिमांड है उसके हिसाब से स्टॉक आ भी रहा है, बढ़ भी रहा है, तो आपको किसी की भी बात सुनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे अपनी पहले बुकिंग करवाते थे वैसे ही आपने करवानी है। जितने दिनों में सिलेंडर मिल रहे थे उतने ही दिनों में आपको अब मिलेगा। धन्यवाद सर। ये तो मतलब डीएफएससी यमुनानगर नीतीश सिंगला जी, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे रूटीन में सिलेंडर मिलते थे, घर आता था, डिलीवरी घर होती थी, वही तरीका उन्होंने बताया। यदि कोई कालाबाजारी करेगा तो उसके खिलाफ सरकार सख्त एक्शन भी लेगी। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा।
और अब आपको लिए चलते हैं करनाल की भी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां पर डोमेस्टिक गैस की बात कर ले या फिर जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है उनकी भी किल्लत काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। और ऐसे में ख़ास तौर पर जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए व्यवसाय करना एक बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है, एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। उनका कहना है कि हमें लंबे वक्त से जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, यानी वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आइए अब आपको करनाल की भी रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिमी एशिया कतर में संघर्ष जारी होने के कारण लगातार भारत में गैस आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित होती नजर आई है। वही करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी गैस आपूर्ति पूरी तरह से बाधित होती नजर आ रही है। चाहे कमर्शियल सिलेंडर की बात करें, चाहे घरेलू सिलेंडर की बात करें, आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर लंबी जो लाइनें लगी हुई है और लगातार गैस सिलेंडर पूरी तरह से प्रभावित होते नजर आ रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कई बंदे ऐसे हैं जो सुबह 5 बजे से लगे हुए हैं। आइए उनसे भी जानेंगे वो कितने समय से यहाँ पर लगे हैं। कितने समय से लाइन में लगे हुए हैं आप? भाई सुबह 5 बजे के सुबह 5 बजे लग रहे भाई, हम तो परेशान हुए पड़े। कितने दिन पहले बुकिंग करी थी आपने? 20 दिन हो गए। क्या लगता है उम्मीद आज सिलेंडर मिलेगा? आज के तो रहे, बाकी गड्डी आ रही है सिलेंडर की, देखो ये तो मिल जाएगा सिलेंडर। तो क्या लगता है किस तरह से प्रभावित हो रही है ईरान और इराक? परेशान कर रही है पब्लिक को, बस सरकार कर दे रही है। परेशान ही हो रही है सारे स्टाफ, सुबह कोई 5 बजे आ रहा, कोई 4 बजे आ रहा है, पब्लिक परेशान ही हो रही है। क्या नाम है आपका? अजय। लगातार हम जनता से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि सिलेंडर की लंबी लाइन देखा, आप कतार देख सकते हैं किस प्रकार पूरी तरह से लगी हुई है। और कई लोगों का कहना है कि हम 5 बजे से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति और हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे, लंबी लाइन लगी हुई है? लंबी लाइन है जी, इससे आधा घंटे का मेला है जी। 3 गाड़ी आई हुई है, सारों को सिलेंडर दे दिया जाएगा। ये उम्मीद है सारा जी। एक गाड़ी वो भी है जी, 3 गाड़ियां होंगी जी, गाड़ी आ गई है। हाँ, तो मतलब सरकार कह रही कोई कमी नहीं होगी? नहीं, कमी नहीं है जी, सारा स्टॉक है। लोग तो बस गाँव में जाके अपना कर रहे हैं जी, स्टॉक करने तो अदरवाइज नहीं है, कोई चक्कर नहीं है जी, सारों को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? परवीन आर्य काफी। हम तो मोदी का इनाम ले रहे हैं। कोई बात नहीं, वोट तो मोदी को ही देनी है, टेंशन न ले। ऐसी समस्याएं तो आती जाती रहती हैं। से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे 5 बजे से लंबी लाइन लगी हुई है और कहीं ना कहीं लाइन आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक महिला हमारे साथ जुड़ी है, बातचीत। तो कितने बजे से लगे हुए हैं? आ रही हूँ 3 दिन से, 11 तारीख से। 3 दिन से आ रहे हो? तो क्या लगता है आज उम्मीद है सिलेंडर मिलेगा? उम्मीद है। कितने बजे लगे थे आज? 8:30। लगता है नंबर आ जाएगा आधे घंटे तक? आ ही जाएगा। कितने दिन पहले बुकिंग कराई थी आपने? 11 तारीख को। 11 तारीख को बुकिंग कराई थी, तो लेट मिल रही है बुकिंग के बाद। क्या नाम है आपका? ज्ञानमाला। लगातार जनता से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि सरकार का कहना है कि सिलेंडरों में कोई कमी नहीं आएगी। सिर्फ जो है 21 दिन की जो बुकिंग थी उसे 25 दिन का बढ़ा दिया। एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़े, उनसे ही बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। मैंने परसों बुक कराया था शाम को, कल सारा दिन खड़े, सिलेंडर नहीं मिला, कहना ये गाड़ी नहीं आई। आज सुबह 8 बजे आया हूँ और अभी तक लाइन लगे। तो सर गाड़ी तो आई हुई है, कह रहे हैं कि डिलीवरी होगी। नहीं, अब तो देंगे। अब तो मैं तो लाइन में खड़ा हुआ हूँ। कितने बजे से खड़े होगा? मैं आपको में बैठे 8 बजे। कितने दिन पहले बुकिंग करी थी आप? पहले बुकिंग मेरी पिछले शनिवार 10 दिन। तो उम्मीद है सिलेंडर मिल जाएगा। देखो आप लाइन में पता लगे। क्या नाम है आपका? सतपाल चौधरी मेरा नाम। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा और लोगों को सुना, कह रहे हैं कि 2 दिन से गाड़ी नहीं आई थी, मगर अब जो गाड़ी है लगातार आ रही है और 4 से 5 गाड़ी एजेंसी के बाहर खड़ी है और जो आज किल्लत है करनाल में खत्म होती नजर आ रही है। देखा जा रहा है कि किस प्रकार यहाँ पर लोग लाइनों में लगे हुए हैं। और जो सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर की बात करें, चाहे कमर्शियल सिलेंडर तो पूरी तरह से पाबंदी कर दी है, मगर घरेलू सिलेंडर की बात करें तो घरेलू सिलेंडर मिलने की आशंका, और जो जिनकी 4 से 5 दिन की बुकिंग थी उन्हें आज सिलेंडर मिल जाएगा। वहीं ढाबा संचालक का कहना है कि कमर्शियल सिलेंडर अगर पूरी तरह से बंद होते हैं, जो हमें 30 से 35 से 40 बच्चे लगे, हमारी तनख्वाह निकालना भी धोखा हो जाएगा, जिसके चलते सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। करनाल से इंडिया न्यूज के लिए। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो,
पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द। राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कसी कमर, चंडीगढ़ में विधायकों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। सीएम सैनी की अध्यक्षता में प्रशिक्षण, सभी विधायकों को हरियाणा निवास से ले जाया गया निजी होटल। गैस की कमी के बीच फतेहाबाद में खाद्य आपूर्ति विभाग की 3 जगह छापेमारी, दुकानों में इस्तेमाल हो रहे घरेलू सिलेंडर को किया बरामद। भिवानी में CIA-2 टीम में 2 कुख्यात बदमाशों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से एक देसी पिस्तौल बरामद, हत्या, डकैती, लूट की वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। सोनीपत में पुरानी रंजिश के चलते दुकान और घर पर हमला, 3 से 4 युवकों ने पेट्रोल डालकर की आगजनी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। खबर अंबाला से आपको बता रहे हैं, जहां पर व्यावसायिक एलपीजी के लिए भी लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से जो व्यापारी हैं, छोटे कैटरर्स हैं, ढाबा संचालक हैं, उनको भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि हम दुगना दाम भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें जो गैस सिलेंडर है वो नहीं मिल पा रहा है। कई व्यापारियों ने यहां तक कहा कि हम 4,000 रुपए तक देने को तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण जो गैस की किल्लत है वो अंबाला में भी आनी शुरू हो गई है। अगर ढाबे की बात करें, ढाबों में और अगर चाय की दुकानों पर कई संचालक ऐसे हैं, रंगाई की दुकानों पर, जो गैस सिलेंडर है उसको लेकर दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। मेरे साथ क्या शुभ नाम है? बैठा हूँ। हमारे पास तो देखो जी सिलेंडर ही नहीं। नाम क्या? शुभ नाम क्या? महेश गुलाटी। महेश जी, आप कमर्शियल सिलेंडर यूज करते हैं, दिक्कत आ रही है? दिक्कत जी, सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है। एजेंसी जाओ, एजेंसियां खाली पड़ी हैं, 4-4 हजार रुपए देने के लिए तैयार है, वो नहीं मिल रहा है सिलेंडर। अब क्या करेंगे? उस पे तंदूर पे खाना बनाना पड़ रहा है, पर तंदूर पे बन नहीं सकता, पूरी सब्जी नहीं बन सकती। जो सिलेंडर की जरूरत है, सिलेंडर ही काम कर सकता है। अब क्या करें? क्या कहना चाहते हो? गैस की किल्लत जब सरकार वैसे तो कहती है कमी नहीं है, कमी नहीं है, जब जाओ सिलेंडर तब सिलेंडर नहीं मिलते, तो क्या करें? फिर दुकानें बंद कर दें। अब क्या करें? कहाँ से? ब्लैक में भी हम मांगते हैं, बहुत डिमांड कर रहे हैं वो ब्लैक में। मेरा नाम रजनीश है, मैं चाय की काम है मेरा, पर सिलेंडर ही नहीं मिल रहा। इतनी मुश्किल से आज भी 1600 में एक बड़ा सिलेंडर दिया, वो भी बड़ी मुश्किल से। सिलेंडर ही नहीं, काम कहाँ से करे? अपने घर के खर्चे कहाँ से चलाएं? अगर यही हालत रही तो दुकानें बंद करनी पड़ेंगी हम लोगों को। तो दुकानदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें गैस की, तो गैस की किल्लत जो है वो बहुत ज्यादा जो है अंबाला में आनी शुरू हो चुकी है। नंबर मिल नहीं रहे हैं। भारत गैस के जो एम्प्लॉइज हैं उनसे बात की गई, उन्होंने भी साफ तौर पर बोला कि 2 दिन से यहाँ पर गैस सिलेंडर नहीं आ रहे। लोग ब्लैक में पैसा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सिलेंडर नहीं मिल रहे। दुकानदारों को परेशानी हो रही है, ढाबा संचालकों को परेशानी हो रही है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। और अगली खबर आप तक नूह से पहुंचा रहे हैं, जहां चाय की दुकान में कहासुनी के बाद जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हिंसा में 15 लोग घायल हो गए हैं।